क्या आप जानते हैं कि इंट्रोडक्टरी इट का यूज हम लोग दिन, महीना, समय, वर्ष, मौसम को बताने के लिए करते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, इंट्रोडक्टरी इट का जो यूज होता है वो होता है दिन, महीना, समय, वर्ष, मौसम को बताने के लिए। लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर इंट्रोडक्टरी इट को आप छोड़ देते हैं, बस इट की बात करते हैं, तो इट एक प्रकार का प्रोनाउन होता है और इसका यूज हम लोग करते हैं, जैसे आपने बोला कि नॉन लिविंग थिंग यानी कि निर्जीव पदार्थ जो होते हैं उनको बताने के लिए ईट का यूज करते हैं। छोटे-छोटे जो पालतू जानवर होते हैं उनको बताने के लिए भी हम ईट का यूज करते हैं और साथ में छोटे-छोटे जो बच्चे होते हैं उनको बताने के लिए भी हम ईट का यूज करते हैं। लेकिन बात आती है सिर्फ ईट का नहीं, बात आती है इंट्रोडक्टरी ईट की। अब ये जो इंट्रोडक्टरी इट होता है इसका कोई मूल कोई अर्थ नहीं होता, यानी कि इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, लेकिन इसका यूज इसलिए किया जाता है कि जैसे मान लेते हैं कि आपको टाइम को बताना है, आपको दिन बताना है कि आज कौन सा दिन है, आपको बताना है कि साल कौन सा है, आपको बताना है कि आज का मौसम कैसा है। तो इन सब चीज को बताने के लिए हम लोग एज अ सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोडक्टरी इट का यूज करते हैं। एज अ सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज करते हैं? इंट्रोडक्टरी इट का, यानी कि इट का यूज करते हैं और इसका कोई मीनिंग नहीं होता। याद रखिएगा, इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, सिर्फ एज अ सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग इसका यूज कर देते हैं। किसको किसको बताने के लिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। आप लोग सबसे पहले बोलेंगे क्या चीज? दिन। दिन, महीना, समय, वर्ष और मौसम, ये जो चीजें हैं इनको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंट्रोडक्टरी इट का यूज करते हैं। और इंट्रोडक्टरी इट का कोई मीनिंग नहीं होता है। और अगर सिर्फ आप बात करेंगे इट की, तो इट एक प्रकार का प्रोनाउन होता है। इट क्या होता है? एक प्रकार का प्रोनाउन होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं निर्जीव पदार्थ को बताने के लिए, छोटे छोटे पालतू जानवर को बताने के लिए और साथ में छोटे छोटे बच्चों को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इट का यूज करते हैं। लेकिन जब आप बात करेंगे इंट्रोडक्टरी इट की, तो इंट्रोडक्टरी इट का यूज करते हैं दिन, महीना, समय, वर्ष और मौसम को बताने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके दिन, महीना, समय, वर्ष, मौसम पे वन बाय वन करके हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे, जिससे क्या है कि हमको प्रॉपर पता चल जाएगा कि भाई इसका यूज कैसे किया जाता है। साथ में यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम से रिलेटेड कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किसको टारगेट किया? टाइम को किया, यानी कि समय को टारगेट किया। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या कि 4 बजा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इंट्रोडक्टरी इट का यूज क्या करना है? आपको एज ए सब्जेक्ट के रूप में करना है। तो बिना सोचे समझे पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। बात प्रेजेंट की हो रही है, 4 बजा है यानी कि अभी बजा है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। तो इट इज हो गया। अब उसके बाद आपको बताना है कि भाई कितना बजा है, तो इट इज 4। इट्स 4। अब होता क्या है कि जब भी आप किसी टाइम को बताते हैं तो वहां पे ओ क्लॉक का यूज करते हैं। तो आप बोल सकते हैं इट इज 4, क्या बोल सकते हैं? इट इज 4 ओ, यहाँ पे ओ और क्लॉक यहाँ पे आपको लगा देना है। क्लॉक यानी कि ये टाइम को डिनोट करता है, इसलिए तो आपने बोला इट इज 4 ओ क्लॉक, यानी कि 4 बजा है। समझ में आ गया आपको? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी यह का यूज नहीं हुआ है, लेकिन आपने इट का यूज किस लिए किया? आप सीधे बोलेंगे 4 ओ क्लॉक, मजा नहीं आएगा। आपने इसीलिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट दिया किसके रूप में? इट के रूप में। और उसके बाद यहाँ पे आपने देखा कि भाई टाइम प्रेजेंट का कोई बता रहा है, तो आपने यहाँ पे क्या लगाया? जैसे देखिए, ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से उल्टा आपको इस तरीके से जाना है। तो आपने है कि अंग्रेजी क्या लिखी? इज। 4 बजा है तो 4 लिखा, ओ क्लॉक आपने टाइम के लिए लिख दिया, ठीक है। आई होप समझ में आपको आ गया हो। एक सेकंड हम कैमरा चेक करेंगे पहले। चलिए, कैमरा चल रहा है। उसके बाद आपने बोला कि 4:15 हुआ है। तो अब मैं आपको छोटी सी एक बात और बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है 4:15, 4:30 और 4:45, ठीक है। अब सवा की अंग्रेजी क्या होती है? जैसे आपने यहाँ पे बोला सवा, या आपने लिखा यहाँ पे पौने, क्या लिखा? पौने। तो सवा या पौने की जो अंग्रेजी होती है वो होती है अ क्वार्टर, QUATER, क्वार्टर, ठीक है। अब इसमें भी दो बातें आएगी कि भाई सवा का मतलब होता है 15 मिनट ज्यादा और पौने का मतलब होता है 15 मिनट कम। बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि अ क्वार्टर दोनों की इंग्लिश जो होती है वो दोनों की सेम ही होती है, लेकिन सवा 15 मिनट ज्यादा में यूज किया जाता है और पौने 15 मिनट कम यूज किया जाता है। जैसे अगर आपने बोला कि 4:15 हुआ है, तो 4:15 आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि 5 बजने में 15 मिनट बाकी, यानी कि 4:45 हुआ है, तो आप बोल सकते हैं 4:45 हुआ है। 4:45 हुआ, आप नहीं बोलेंगे कि 4:45 हुआ, आप बोलेंगे 4:45
5 हुआ है और 4:15 हुआ, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे 4:15 हुआ, आप बोलेंगे 4:15 हुआ है। तो यही दोनों में डिफरेंस आता है। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि जब भी आपका समय ज़्यादा होता है यानी कि बचकर होता है, ठीक है? तो उसको बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पास्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है? और जब भी आपका टाइम अगर मान लेते हैं कि कम होता है यानी कि बाकी के रूप में रहता है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टू का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बारीकी से बताऊँगा दोनों के ऊपर सेंटेंस बना के, यहाँ पे सवा और पौने दोनों लिखा है और साढ़े भी लिखा है। साढ़े की अंग्रेजी भी बता देता हूँ, जैसे आपने सवा पौने की अंग्रेजी क्वार्टर देखी, इसी तरीके से आप साढ़े की अंग्रेजी अगर लिखेंगे तो इसका अंग्रेजी होता है हाफ। क्या होता है? HALF, हाफ, ठीक है? और हाफ जो है वो 30 मिनट ज़्यादा टाइम हुआ है। जैसे आप बोलेंगे 3:30 हुआ है, तो आप बोल सकते हैं 3:30 हुआ है। आपने बोला 4:30 हुआ है, तो आप बोल सकते हैं 4:30 हुआ है, ठीक है? तो एक बार 1 सेकंड, चलिए ठीक है, अब सही है। अब हमारा माइंड अस्थिर हो गया, क्योंकि 3-4 मिनट होने के बाद ऑटोमेटिक कैमरा जो है वो क्लोज हो जाता है और हम पता चलता है कि 20 मिनट तक वीडियो बनाते रह जाते हैं और उसके बाद फिर चेक करें तो कैमरा ऑटोमेटिक क्लोज है, तो दिक्कत हो जाता है, फिर बार बार रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है? चलिए सॉरी थोड़ा सा रुकने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। समझ में आपको आ गया होगा कि सवा या पौने की अंग्रेजी क्या होती है? क्वार्टर। सवा 15 मिनट ज़्यादा के लिए यूज करेंगे, पौने का मतलब 15 मिनट कम के लिए यूज करेंगे, ठीक है? ज़्यादा टाइम के लिए पास्ट और कम टाइम के लिए टू का यूज करते हैं। साढ़े का अंग्रेजी हाफ होता है। अब मैं आपको इसको प्रॉपर सेंटेंस में लिख के बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस बना के बता देता हूँ, ठीक है? जिससे आप लोग को बिल्कुल क्लियर एकदम समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे सवा है, तो 4:15 हुआ यानी कि 4:15 हुआ है। तो पहले तो हमको सबसे पहले क्या लगाना है? इट हमने लगा दिया, ठीक है? इट के बाद यहाँ पे इज आपने लगा दिया, क्योंकि है लिखा हुआ है यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। 4:15 हुआ है, तो इट इज क्वार्टर। इट इज अ क्वार्टर। पहले आप क्या लिखेंगे? सवा की अंग्रेजी लिखेंगे इट इज अ क्वार्टर। इट इज अ क्वार्टर, तो QUATER। अब सवा ज्यादा है या कम है? तो सवा ज्यादा है, तो इट इज अ क्वार्टर। और ज्यादा की अंग्रेजी क्या होगी? पास्ट। तो इट इज अ क्वार्टर पास्ट कितना बजा है भाई? 4। तो आप लिख दीजिए FOUR, 4। तो इट इज अ क्वार्टर पास्ट 4 यानी कि 4:15 हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा देर के लिए रोकता हूँ, इसको बना देता हूँ जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। 3:45 हुआ है, तो फिर से आपको क्या लगाना है? पहले इट लगा देना है, यहाँ पे इज लगाना है और अ क्वार्टर के जगह पे अ क्वार्टर लिख देना है, ठीक है? आपने क्वार्टर लिख दिया। अब कैसे समझ में आएगा? जिस सिर्फ पास्ट के जगह पे आपको 2 लिखना है और 4 के जगह पे आपको 4 लिख देना है, ठीक है? अब आपने बोला इट इज ए क्वार्टर टू 4 यानी कि 3:45 हुआ है, यानी कि 3:45 हुआ है। और इट इज अ क्वार्टर पास्ट 4 आपने बोला, तो अगला आदमी समझ गया कि 4:15 हुआ है। अब 4:30 का अंग्रेजी भी सेम ही होगा। आप यहाँ पे इट इज लिख दीजिए और अ क्वार्टर के जगह पे आप क्या लिखेंगे? हाफ लिखेंगे। इट इज अ हाफ। इट इज अ हाफ पास्ट। पास्ट यानी कि ज्यादा, क्योंकि हाफ जो है वो आधा घंटा ज्यादा होता है, 30 मिनट ज्यादा होता है। तो इट इज अ हाफ पास्ट 4, ठीक है? आई होप कि यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो हमने इसमें टाइम को क्या किया? अच्छे से समझा। अभी मैं आपको अब बताता हूँ कि भाई आपने यहाँ तो ये पढ़ लिया कि 4 बजा है, 4:15 बजा है, 4:30 बजा है, 3:45 बजा है। अब हम लोग समझते हैं कि 4:15 हुआ है, 4:20 हुआ है, 4 बजने में 5 मिनट बाकी है, 4 बजने में 15 मिनट बाकी है। इस तरीके के सेंटेंसेस भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है? तो अब उसको भी समझ लेते हैं पहले, ठीक है? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, घर पर प्रैक्टिस करिएगा और एक सेंटेंस कमेंट में जरूर बना के बताइएगा, ठीक है? अब हम लोग थोड़ा सा और इसमें कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस लिखते हैं, जिसको और मैं आपको एक और ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में, ठीक है? अभी इसी वीडियो में टाइम से रिलेटेड ही होता है। अब पहले एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है? हमने यहाँ पे लिखा 5 बजकर, ठीक है, 5:08 हुआ है, ठीक? पहले इसको बना देते हैं, ठीक? और एक और सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं 5 बजने में 8 मिनट बाकी है, ठीक है? 5 बजने में 8 मिनट बाकी है। सबसे पहले क्या लगा देना है? आपको इट लगाना है, ठीक? इट के बाद यहाँ पे बात प्रेजेंट की है, इज लगा देना है, ठीक है? तो इट इज हो गया। अब उसके बाद आपको इस तरीके से उल्टा चलना है, तो 8 मिनट हुआ था, इट इज
8 मिनट्स। तो आपको क्या लिखना है, इट इज 8 मिनट्स। ठीक है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे EIGHT 8 मिनट्स, मिनट्स। ठीक है, इट इज 8 मिनट्स। अब बजकर है तो ज्यादा वाली बात, इट इज 8 मिनट्स, इट इज 8 मिनट्स पास्ट। ठीक है, कितना है भाई, 5। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 5। आपने बोला इट इज 8 मिनट्स पास्ट 5, यानी कि 8:05 हुआ है। ठीक है, अब आपने ये भी लिख दिया। अब उसके बाद आपको यहाँ पे बाकी वाले सेक्शन पे आ जाना है। फिर से आपको यहाँ पे बोला है इट, अब यहाँ पे लिख देना है इज। मिनट कितना है, 8 मिनट, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए EIGHT 8 मिनट्स, 8 मिनट्स। ठीक है, अब पास्ट के जगह पे क्या आएगा, 2, क्योंकि बाकी वाला काम किया जा रहा है। अब यहाँ पे 2 के बाद क्या लिखना है आपको, 5। आपने सेंटेंस क्या बना दिया, इट इज 8 मिनट्स टू 5, यानी कि 8 बजने में, सॉरी 5 बजने में 8 मिनट बाकी है।